कि जो ये बटने लग रहा है, जिसको आप दान की संज्ञा दे रहे हैं, जिसको आप दान का नाम दे रहे हैं, ये समाज सेवा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर मैं लीगल भगवान का पार्टनर हूँ और भगवान के हिस्से को मैं बांटता हूँ। ऐसा है, पहले मैं भी स्वार्थी था। पहले भी ये पैसा खर्च करने से कितना इज्जत मिलेगी, कितना प्यार मिलेगा, कितनी वोट मिलेगी, इन स्वार्थों में मैंने 10-12 साल जीवन के खराब कर दिए। मुकेश अंबानी आज भी 1.5-2 घंटा पढ़ता है। मुकेश अंबानी, मैंने एक ऐसा जुगाड़, जो हमारे, हम तो जुगाड़ी आदमी ना, देसी आदमी है, जुगाड़ से काम करते हैं, मैंने एक जुगाड़ सेट कर लिया है। अब इसके पीछे कहीं ना कहीं क्या स्वार्थ है? राजनीति आप कह रहे कि राजनीति मुझे करनी नहीं है, इसके पीछे क्या स्वार्थ आपका है भाई? आप औलाद भी अगर जो पालता है तो ये सोचता है भी मेरा नाम चलेगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा होगा, इसी स्वार्थ में अपनी औलाद को पालता है, उसकी परवरिश करता है। मेरे को भगवान ने साधारण काम करने के लिए और साधारण व्यक्तित्व के लिए नहीं भेजा है। मैं आर्मी ऑफिसर भी नहीं हूं कि मैं तिरंगे में लिपट के जाऊं। मैं कोई ऐसा एमएलए एमपी या सीएम पीएम भी नहीं हूं कि मैं तिरंगे में लिपट के जाऊं। यार मौका मिल रहा है, इसमें कुछ भी बड़ा काम नहीं हो रहा, कुछ भी अलग काम नहीं हो रहा। भगवान ने मुझे मौका दे रखा है, ना दे तो मैं शशिकांत हूँ। मेरा दादा लाई मकान में बिक गया था, मेरी माँ मास्टरनी थी, बाप मास्टर था, दादा पटवारी था। 1-1 रुपए का 100-100 रुपए का मोहताज रहा मैं, उधार उठाने में भी शर्म आने लगी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी से और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है हरियाणा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रमुख समाज सेवी शशिकांत कौशिक, जिनको इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है सम्मानित किया जा चुका है। और खास बातचीत करेंगे कि बड़ी बात यह है कि लगातार ये दानवीर करण के नाम से जाने जाते हैं और एक और बड़ी जो दान की राशि जो है लगभग 7 करोड़ रुपए की अपनी प्रॉपर्टी दान करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, बताया जा रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है लगभग 7 करोड़ रुपए की, आप उसको धर्म पुण्य के काम में, समाज सेवा के काम में जो है आप दान करने जा रहे हैं। कब का ये क्या कार्यक्रम है और किस तरह से वो दान की जो राशि है कैसे आप सुपुर्द कर रहे हैं? संदीप भाई, वैसे तो मैं ये सैकड़ों चैनल्स पे, सैकड़ों प्लेटफॉर्म पे बता चुका हूँ कि जो ये बटने लग रहा है, जिसको आप दान की संज्ञा दे रहे हैं, जिसको आप दान का नाम दे रहे हैं, ये समाज सेवा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर मैं लीगल भगवान का पार्टनर हूँ और भगवान के हिस्से को मैं बांटता हूँ। तो मैं इस बात का क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि मैं इतने करोड़ की, इतने पैसे की प्रॉपर्टी बांटता हूँ। ये 17 जुलाई को जो है, हमने पिछले लगभग 6-8 महीने में एक फिजियो सेंटर तैयार किया है, एक आई सेंटर तैयार किया है और एक 500 बच्चों की फ्री लाइब्रेरी तैयार की है। तो हम ये ज़मीन के साथ ही इंटीरियर डेकोरेशन, इक्विपमेंट, जो उसमें मशीनरी होती है या इंटीरियर के जो खर्चे होते हैं, उसमें मतलब एसी, पंखे, वाटर डिस्टेंपर तक भी लगा के तैयार करके दे रहे हैं। आई सेंटर वालों ने कुछ मशीनें, क्योंकि जो ऑपरेशन थिएटर की जो मशीनें होती हैं वो अपने हिसाब से अपने लेके आए हैं। अदरवाइज फिजियो सेंटर में और लाइब्रेरी में हमने 100% जो है उसमें इंटीरियर के जो खर्चे हैं या जो बुक्स के जो खर्चे हैं, जो भी उसमें खर्चे हैं, 100% तैयार किया है। वो लगभग 6.5-7 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो भगवान के हिस्से की है, मेरे हिस्से की नहीं है। वो हम 17 जुलाई को सवेरे 10 बजे धार्मिक संस्थाओं को दान देने लग रहे हैं जी। कौन संभालेगा सर? सब केयर टेकर वही रहेंगे? मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। मान लिया हम किसी को कोई चीज़ दान में दे देते हैं, कोई धार्मिक संस्था आती है, हम उसको एक अमाउंट, कोई मान लिया 1 लाख रुपया उसको दान दे दिया, तो हमारा वो अधिकार खत्म हो जाता है कि वो किस तरीके से क्या उसका सदुपयोग करे। हम तो दे के और नमस्ते। मतलब मैं ये धार्मिक संस्थाओं को दान देने के बाद मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वो कितना किस भाव में चलाते हैं, किस रूप में चलाते हैं, मेरी एक मैंने प्रार्थना जरूर की है कि मेरे जीते जी और मरने के बाद भी उसमें वो हॉस्पिटल का नाम जो है या फिजियो सेंटर का नाम जो है या आई सेंटर का नाम जो है, उनके नाम के साथ मेरा नाम उसमें जुड़ा रहे। मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें, ऐसा मैंने उनको रिक्वेस्ट की है। अच्छा, मैं एक आपकी सोशल मीडिया पे कई मिलियंस जो है एक रील वीडियो जो है चली, आपको इंटरनेशनल लेवल पे सम्मानित किया गया, क्या कुछ वो कार्यक्रम था सर? एक्चुअल में बहुत पुरानी बात है, यहाँ इंडिया से इंग्लैंड में कोई गए थे, हमारे दिल्ली के लोग थे, तो उनका बेटा वहाँ 25 साल से सांसद है। तो उनकी इच्छा, उनका मन भाव रहता है कि यहाँ के जो सामाजिक जो निस्वार्थ भाव से जो लोग काम करते हैं, वो लगभग हर साल
10-12 लोगों को बुलाते हैं और वहाँ अपने अकोमोडेशन बुलाते हैं, होटल रहने खाने का खर्चा सारा वही करते हैं। और वो एक संस्था उन्होंने, जैसे हमने अपने शशिकांत इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई हुई है, उन्होंने अपने कोई ऐसी संस्था बनाई हुई है। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुला के वहाँ सम्मानित करते हैं, क्योंकि वो मौके के सांसद है, वो 5 बार के सांसद हैं। तो उन्होंने हमारे को बुलाया था। हालाँकि मेरा तो ये मानना था कि जिस लेवल पे उन्होंने मुझे सम्मानित किया, हो सकता है उतने मैंने काम ना किए हों, लेकिन पता नहीं उनकी मेरे ऊपर नज़र पड़ी, उन्होंने मेरे को बुलाया। मैं विद फैमिली के साथ, परिवार के साथ वहाँ गया। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, बहुत सम्मान किया। तो उनका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। और बाकी प्यार करने वाले लोग जो है इसको बढ़ा-चढ़ा के प्रस्तुत कर रहे हैं, ये लोगों का प्यार है। ऐसी कोई बात मैं मानता नहीं हूँ ज़्यादा। सर, मैंने आपका घर जो है विजिट किया और बड़ा अच्छा शानदार आपने घर बनाया है। जो तमाम शान-ओ-शौकत होनी चाहिए इस घर के अंदर, एक एक अच्छे अमीर उद्योगपति को, वो सारी चीज़ें घर पे देखी। लेकिन मैंने कुछ पॉजिटिविटी के साथ आपके घर के अंदर जब विजिट किया, उसमें देखा कि एक आपने होम थिएटर बनाया, जिसमें पूरा परिवार बैठ कर के कोई धार्मिक कार्यक्रम देखना हो, कोई मूवी देखनी हो, वो एक साथ बैठ के देख सकता है, जो कि आजकल जॉइंट फैमिली में नहीं होता इस तरह से। हर कोई अपने-अपने फ़ोनों में लगा रहता है। क्या इसके पीछे सोचती? नहीं, मैं तो अभी मैंने करीब 1 सप्ताह पहले एक वीडियो वायरल कराई है, जी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज्ञान तो हमारे देश में सबको है संदीप भाई। जी, यदि आप रिक्शा चालक से बात करोगे तो कहेगा मेरे जीवन के इतने तजर्बे हैं, वो ऐसे बात करेगा जैसे सारी धरती का ज्ञान उसी को है। हुँ, लेकिन वो यूँ चेक नहीं करेगा कि तू यदि ज्ञान है तो तू पीछे क्यों है? उसका बेसिक कारण एक है कि ज्ञान सबको है, जीवन में लागू लोग नहीं करते। मेरे को जितना ज्ञान है, मैं उतना जीवन में लागू करता हूँ, अदरवाइज़ मैं बोलता नहीं हूँ। मैं पिछले दिनों से महसूस करता था कि मोबाइल ने समाज की छोड़ो, पहले तो अपने घर को सँभालो। मतलब फैमिली में भी जो है डिस्टर्बेंस चालू हो रही थी कि जब मेरे बच्चे मेरी माँ के साथ बैठते थे, तो उनके हाथ में मोबाइल होता था और मैंने कई बार देखा तो मुझे अखरी। हुँ, तो मैंने अपने जीवन में लागू किया, मैं सवेरे 9 बजे से रात को 9 बजे तक मेरा मोबाइल ऑन रहेगा। और मैं टॉयलेट में, बाथरूम में खाना खाते हुए मोबाइल को टच नहीं करूँगा। और संडे भी 2 बजे के बाद मैं मोबाइल को टच नहीं करूँगा। पहले मैंने अपने जीवन में लागू किया है। मैं 100 दिन तक अपने जीवन में लागू करके फिर मेरे परिवार के ऊपर लागू करूँगा। अपने दोस्तों पे लागू करूँगा, अपनी कंपनी में लागू करूँगा। यार, मोबाइल जीवन नहीं है, हुँ, जीवन तो रिश्ते हैं। रिश्तों को छोड़कर लोग मोबाइल को प्राथमिकता देने लग रहे हैं। हुँ, तो मैं पहले अपने ऊपर लागू करूँगा, फिर परिवार पर, फिर मेरी कंपनी पे, फिर मेरे एम्पायर पे, फिर दोस्तों पे। तो मैं जीवन में मैंने ये सीखा है कि कुछ भी आपको किसी को समझाना है तो पहले अपने ऊपर लागू करो, फिर अगले को बोलो। तो आपकी बात का मेरे पास ये जवाब है हुँ। छोटे भाई। अच्छा, इस दौरान जो आपने शेड्यूल तैयार किया है, इस दौरान आप अगर शशिकांत कौशिक से किसी ने बात करनी हो या मिलना हो, तो वो फिर कैसे संपर्क करें नहीं, आप? मेरे दोनों पेज 24 घंटे अवेलेबल है। अभी इनकी उम्र ऐसी है कि ये इनको इनको जीवन में आने वाले 5, 7, 10 साल तक लोगों के लिए समर्पण रखना पड़ेगा। मेरे दोनों पीए के नंबर मैंने वायरल करवा रखे हैं। जगबीर और प्रमोद हैं, 2 छोटे भाई हैं मेरे, जो मेरा सारा व्यवस्था, मेरा कारोबार, काम सँभालते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी है, वो रात के 12 बजे आपका फ़ोन उठाएँगे। उनको लगेगा इमरजेंसी है, दिक्कत है, तो मुझे सूचना देंगे, मैं खड़ा मिलूँगा। इमरजेंसी में मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। फालतू की बातों के लिए रात के 9 से सवेरे 9 तक अवेलेबल नहीं रहूँगा। एक मैंने आपके घर पे लाइब्रेरी देखी, सैकड़ों किताबें उसके अंदर हैं और ये पता चला है कि शशिकांत कौशिक हर रोज़ 1 घंटा अपनी किताबों को अंदर लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। चाहे 12 बजे आप घर आएँ, 1 बजे आएँ, 2 बजे आएँ, तो किस तरह से वो टाइम निकालते हैं और क्यों इसने आपने मतलब ये रूटीन किस तरह से बनाया? संदीप भाई, आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा सुन के। मैं पिछले दिनों में कहीं ऐसी जगह बैठा था, जो देश दुनिया के बड़े लोग वहाँ पे बैठे थे। मुकेश अंबानी आज भी 1.5-2 घंटा पढ़ता है। मुकेश अंबानी। मैंने एक ऐसा जुगाड़, जो हमारे, हम तो जुगाड़ी आदमी है ना, देसी आदमी है, जुगाड़ से काम करते हैं। मैंने एक जुगाड़ सेट कर लिया है। अब मुकेश अंबानी जो किताब पढ़ा करेगा, वो महीने में लगभग 1 से 1.5 किताब पढ़ते हैं। साल में 15-20 किताबें पढ़ते हैं मुकेश अंबानी। आज टिल टू जो आदमी, यार, देश का राजा है मुकेश अंबानी। इतना लाखों 10-12 लाख 15 लाख करोड़ का एम्पायर है उनका। उनके पास तो पढ़ने के लिए समय है, हमारे पास नहीं है। यार, कितनी शर्म की बात है ये। और आपको अगला सतपता बताता हूँ, देसी भाषा में सतपता समझते हैं? सतपता क्या? जिस घर में लाइब्रेरी हो और वो घर गरीब रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे अब 3 साल का समय दे दो। आज आप कितने भी गरीब घर में लाइब्रेरी बना दो, 3 से 5 साल में करोड़पति बड़ा मिलेगा वो। अगली बात सुनो। जैसे हमने पिछले दिनों में 11,000 युवाओं को लाठी सिखाने का प्रयास किया। आर्यवीर दल के बच्चों को, संघ के बच्चों को हमने लाठियां बंटवाई। इस तरीके से हमने और भी बहुत सारे काम करे। अब हम पैसे का स्वभाव मेरी समझ में आ गया। पैसा कहाँ रुकता है,
क्यों जाता है और क्यों आता है, इस बात का मुझे पता चल गया है। आने वाले दिनों में लगभग 5 साल में हम 11,000 युवाओं को करोड़पति बनाने का काम करेंगे। अभी हमारी मशीनरी जो है, हमारा ताकत जो है, हमारा समय जो है इस बात पे चलेगा कि गरीब आदमी अमीर कैसे बने। क्योंकि पैसे का स्वभाव मेरी समझ में आ रहा है लोगों, अच्छा, पैसे का होना अमीरियत को नहीं दर्शाता है। बहुत लोग इतने अमीर है, वो किसी की देसी भाषा में, फिर आज सारी देसी भाषा चल रही है, कटी अंगली पे भी नहीं मुद्दे। तो पैसे का स्वभाव क्या है वो मुझे पता है। और अमीरियत का मतलब आप लोगों को हेल्प करो, आप परिवार को हेल्प करो, आप अपने दोस्तों को हेल्प करो, उसका मतलब अमीरियत होता है। आपको इतना सक्षम बनाया जाएगा, 11,000 युवाओं को हम जो है इतना सक्षम बनाएंगे कि वो अमीरियत की पहचान होंगे समाज में। वो सबकी मदद करेंगे, पहले अपने परिवार की करेंगे, दोस्तों की करेंगे, रिश्तेदारों की करेंगे, अपने समाज निर्माण का काम करेंगे और फिर देश निर्माण का काम करेंगे। हम 11,000 युवाओं को साधारण व्यक्तित्व से लेकर करोड़पति बनाने का सफर अब शुरू करने वाले हैं। एक बताया कि जेल के अंदर कैदियों को आपने कंबल बांटे, उनको कपड़े दिए, हरिद्वार तक जो है आप कई सारी चीजें हैं जो वितरित करके आए। ऐसा है, पहले मैं भी स्वार्थी था। पहले भी मैं भी ये पैसा खर्च करने से कितना इज्जत मिलेगी, कितना प्यार मिलेगा, कितनी वोट मिलेगी, इन स्वार्थों में मैंने 10-12 साल जीवन के खराब कर दिए। अब मुझे लगता है जहाँ ज़रूरत है, तो भगवान का पैसा अनलिमिटेड पैसा है, तो मैं बिना किसी स्वार्थ भाव के काम कर रहा हूँ। 25-30 लाख का सामान हमने अभी हरिद्वार में भेजा था। जो गुरुकुल में बच्चे करीब 12 साढ़े 1200 बच्चे गुरुकुल में हैं, जो हमारे धर्म का निर्माण करने जा रहे हैं। मैंने उन बच्चों के लिए कपड़े की व्यवस्था और जूतों की व्यवस्था और ट्रैक सूट की व्यवस्था कराई। जो गरीब धर्मशालाएँ हैं, भई अमीर धर्मशालाएँ तो लिमिटेड, अमीर धर्मशालाएँ वहाँ पे तो बहुत लोग दान देते हैं। हमने अपने पीए को भेज के वहाँ चेक कराया। करीब 50-55 गरीब धर्मशालाएँ थी, जो जिनमें मतलब ठंडे पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। हमने वहाँ एसी, वाटर कूलर, एयर कूलर, इस तरीके की चीज़ें भेजने का प्रयास किया। और अब कोई जगह नहीं है, अब तो माल भगवान का है। देखो, यदि आदमी ने किसी ने अपना खर्चना है, तो वो 100 बार सोचेगा ठीक है, गलत है, क्या नहीं है। यदि मेरे पास माल भगवान का है और उसका मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं खूब कर रहा हूँ और बेहतर करने का प्रयास है, इससे ज़्यादा करने का प्रयास है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं क्या स्वार्थ है? राजनीति आप कह रहे हैं कि राजनीति मुझे करनी नहीं है। इसके पीछे क्या स्वार्थ आपका है? भई आप औलाद भी अगर जो पालता है तो ये सोचता है भई मेरा नाम चलेगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा होगा। इसी स्वार्थ में अपनी औलाद को पालता है, उसकी परवरिश करता है। संदीप भाई, आज आपने बहुत मज़ेदार प्रश्न किया। बड़ा मज़ेदार प्रश्न, बड़ा दिल लगी से उत्तर दूँगा मैं इसका। मेरे को भगवान ने साधारण काम करने के लिए और साधारण व्यक्तित्व के लिए नहीं भेजा है। मैं आर्मी ऑफिसर भी नहीं हूँ कि मैं तिरंगे में लिपट के जाऊँ। मैं कोई ऐसा एमएलए, एमपी या सीएम, पीएम भी नहीं हूँ कि मैं तिरंगे में लिपट के जाऊँ। मैं जितने काम करूँगा, इतने अच्छे काम करूँगा देश निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, कि मुझे सफ़ेद कफ़न में नहीं मरना, मुझे तिरंगे में लिपट के जाना है। मुझे देश से पद्मश्री चाहिए, मुझे देश से भारत रत्न चाहिए। उस टारगेट पे मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए जीवन यापन नहीं कर रहा हूँ। 10% मान के चलो, 10% मेरे जीवन की कमाई और 10% मेरे जीवन का समय मेरे परिवार, मेरे बीवी बच्चों, मेरे माँ बाप के लिए है। अदरवाइज 90% डिवोशन जो है मेरे धन का, मेरे शरीर का, मेरे पैसे का, वो समाज निर्माण के लिए लगेगा, 36 बिरादरी के लिए लगेगा। जिसके कारण मैं मरने से पहले ऐसे काम करूँ कि मैं सफ़ेद कफन के बजाय तिरंगे में लिपट के मेरा दाह संस्कार हो, ये मेरा ख्वाब है। 2030 तक आपका दावा है कि 90% आप प्रॉपर्टी दान 2030 तक जो 2020 से पहले जो कमाई थी, आपको क्लियर रहे, 1 जनवरी 2020 से पहले जो हमारा एम्पायर था, वो 11 साल का ग्राफ हमारे पास है। वो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा अमाउंट है, हेल्दी अमाउंट है। वो 2030 तक जाएगा। इन 11 साल में जो मैं कमाऊँगा, वो अगले 5 साल में लगाऊँगा। फिर जो 5 साल में कमाऊँगा, अगले 2.5 साल में कमाऊँगा, फिर उल्टे जाने का भी टाइम हो जाएगा। यो कोई कई सौ साल का काम नहीं है। यो किराए पे यहाँ आए हुए हैं। इतना जो एवरेज हमारी 70-72 साल की जो चल रही है इंडियन आदमी की, मैं उसके लिए मेंटली बहुत प्रिपेयर हूँ। मेरा कोई काम ऐसा पेंडिंग नहीं है कि मेरा बुलावा आए और मुझे भगवान से कहना पड़े, ना भगवान और समय दे दे और ये दे दे। भगवान ने जितना मुझे दिया सब सदुपयोग किया और बड़ा मज़े से सदुपयोग किया और बहुत खुश रह गए, उसका काम किया है। तो इतना उल्टा जाने का भी टाइम हो जाएगा। ये सारी प्लानिंग कर रखी है। लोग तो अपने रेंटल इनकम की और जीने की प्लानिंग करते हैं। मुझे मरने के बाद भी मेरे सद्कार्य चलते रहें, ये अच्छे कार्य बंद ना हो, ये प्लानिंग में मैं लग रहा हूँ संदीप भाई। जी अगर जो कोई बेसहारा है
लाचार है, बुजुर्ग है, कोई इसको रास्ता भी पार करवाता है, तो उसको अंदर से फीलिंग होती है कि मैंने एक अच्छा काम कर दिया। लेकिन आप तमाम इतने बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, तो आप उस वक़्त अपने आप को किस तरह से महसूस करते हैं? क्या अंदर से फीलिंग आती है? तो यार मौका मिल रहा है, इसमें कुछ भी बड़ा काम नहीं हो रहा, कुछ भी अलग काम नहीं हो रहा। भगवान ने मुझे मौका दे रखा है, ना दे तो मैं शशिकांत हूँ। मेरा दादा लाई मकान भी बिक गया था, मेरी माँ मास्टरनी थी, बाप मास्टर था, दादा पटवारी था। 1-1 रुपए का 100 रुपए का मोहताज रहा मैं। उधार उठाने में भी शर्म आने लगी थी। मतलब भगवान मौका दे रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब हम ये कोई अहंकार का, ईगो का विषय नहीं है। भगवान ये मौका देता रहे और ज्यादा मौका देता रहे, इसलिए और हम्बल और नरम और सहज होना जरूरी है, जो मैं बनने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे प्रमुख समाज सेवी शशिकांत कौशिक, जो कि 17 तारीख को सोनीपत में एक बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं कि जो इनकी प्रॉपर्टी है लगभग 7 करोड़ रुपए की, वो लोगों के हित में, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए दान करने जा रहे हैं। उस दिन सैकड़ों लोग जो है उस कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे और वो तस्वीरें भी आप तक सिटी तहलका के माध्यम से लाइव दिखाई जाएंगी। नमस्कार।